जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने जो बी गैस यूसुई पेंटिंग इंस्पेक्टर ग्रेड 2 का हमने चैप्टर नंबर 4 शुरू किया हुआ है। तो इस चैप्टर का नेम है पेंट कंस्टिट्यूएंट एंड बेसिक टेक्नोलॉजी। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको पेंट्स की मुख्तलिफ फॉर्म्स बताई थी, मुख्तलिफ टाइप्स बताई थी, जिसमें मैंने आपको लिक्विड पेंट कंटेनिंग सॉल्वेंट के बारे में बताया था, सॉल्वेंट फ्री पेंट के बारे में बताया था, पाउडर पेंट के बारे में बताया था। तो द 3 सब डिविजन्स आर ऑल मेड ऑफ, ये तमाम पेंट होते हैं वो बेसिक इंग्रेडिएंट से बनते हैं। बेसिक इंग्रेडिएंट क्या होते हैं? बेसिक इंग्रेडिएंट में बाइंडर्स होते हैं, सॉल्वेंट होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं एंड अदर कंस्टिट्यूएंट होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ बाइंडर। बाइंडर क्या है? वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी about our topic, please file a comment in comment box. We will answer your comment as soon as possible. Let's we start our topics. Our topic is what is binder. Binder क्या है? Binder is the main constituent of the paint. जो binder होता है वो मेन कंस्टिट्यूएंट होता है, दैन मेन जुज़्व होता है पेंट का, एंड इज़ ऑफर रेफर टू एज अ फिल्म फॉर्मर। और इसको फिल्म फॉर्मर, फिल्म बनाने वाला भी कहते हैं। फिल्म एक तय होती है, पेंट की जो तय होती है वो बेसिकली वो बाइंडर की ही होती है। बाइंडर का मतलब ये बाइंड करना, बाइंड का मतलब है जोड़ कर रखना किसी भी चीज़। इसमें पिगमेंट्स हैं, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट तो वेपोरेट हो जाएगा, उसके बाद पिगमेंट रह गया, बाइंडर रह गया। बाइंडर ने क्या करना है? पिगमेंट्स और ख़ुद को सबस्ट्रेट के साथ एक मज़बूत तय बनाकर रखता है और सबस्ट्रेट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अदर टर्म्स आर व्हीकल्स एंड नॉन वोलेटाइल्स। जो अदर टर्म यूज़ की जाती है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक टर्म यूज़ की जाती है फिल्म फॉर्मर। फिल्म फॉर्मर्स के अलावा इसको व्हीकल्स भी कहते हैं, यानी कि इसमें मुख्तलिफ सॉल्वेंट्स वगैरह, पिगमेंट्स वगैरह, अदर कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं जिनको ये एडिटिव्स होते हैं, जिनको ये आसानी से उसको व्हीकल्स का काम, ट्रांसपोर्टेशन का काम देता है, नॉन वोलेटाइल, और ये नॉन वोलेटाइल्स होता है। पेंट बाइंडर इज़ सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस द पेंट हैज़ परफॉर्म विद एन वास्टली डिफरेंट इन्वायरमेंट। जो बाइंडर होते हैं, मुख्तलिफ बाइंडर्स होते हैं, उनको फंक्शन के लिहाज से हम मुख्तलिफ इन्वायरमेंट में यूज़ करने के लिहाज से हम उसको सिलेक्ट करते हैं। सम मेजर कंसिडरेशंस ऑफ द बाइंडर्स आर, कुछ मेजर कंसिडरेशंस ऑफ द बाइंडर्स आर, जो मेजर कंसिडरेशंस ऑफ बाइंडर में क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए, बाइंडर किन खसूसियात का हामिल होना चाहिए। ईजी ऑफ एप्लीकेशन, फ्लो प्रॉपर्टी एंड विस्कोसिटी। जो बाइंडर होना चाहिए वो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी एप्लीकेशन बहुत इजी होनी चाहिए, फ़्लो उसका अच्छा होना चाहिए, विस्कोसिटी उसकी ना ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा गाढ़ा हो, उसकी विस्कोसिटी भी मेंटेन होनी चाहिए, फ़्लो प्रॉपर्टी भी अच्छी होनी चाहिए। एडहेजन टू द सबस्ट्रेट फॉर एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ कोटिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोटिंग की लाइफ 10 ईयर है तो वो 10 साल तक सबस्ट्रेट के साथ उसमें सलाहियत हो चिपकने की। एडहेजन टू द सबस्ट्रेट फॉर एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ कोटिंग। देन है रेजिस्टेंट टू अब्रेशंस, मौसमी हालात, अब्रेशंस, रगड़ वगैरह, रेजिस्टेंस हो उसमें, अब्रेशंस की रेजिस्टेंट हो, रगड़ की उसमें रेजिस्टेंस पूरी पाई जाती हो। रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, अगर उस बाइंडर को एसिडिक इन्वायरमेंट यूज़ किया जाए
तो उसमें सलाहियत हो कि वो एसिडिक इन्वायरमेंट का सामना कर सके। अगर बेसिक इन्वायरमेंट में अगर उसको हम यूज़ करते हैं तो उसके पास सलाहियत होनी चाहिए कि वो बेसिक इन्वायरमेंट का सामना कर सके। अगर हम न्यूट्रल इन्वायरमेंट में यूज़ करते हैं तो उसके पास सलाहियत होनी चाहिए कि वो वेदरिंग से कैसे बचे, हीट रेजिस्टेंस से कैसे बचे। तो नेक्स्ट है कोहेसिव स्ट्रेंथ। कोहेसिव स्ट्रेंथ होती है आपस में जुड़े रहने की सलाहियत। बाइंडर आपस में भी जुड़ा रहना चाहिए। इट्स एबिलिटी टू होल्ड टुगेदर अ फिल्म। ये एक ऐसी एबिलिटी है कि जिसमें बाइंडर जो यूज़ करते हैं वो फिल्म को इकट्ठा एक साथ जोड़े रखता है। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए इसमें। डाई इलेक्ट्रिक में पोल्स होने चाहिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल्स। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए। बाय डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दे आर करेक्टेड वन अनदर। कोहेसिव फोर्स के तहत ये एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, वो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ही होती है। नेक्स्ट है एबिलिटी टू रेजिस्टेंस द पैसेज ऑफ वाटर। इम्परमिएबल लेयर बनानी चाहिए इसको। देन है एबिलिटी टू चेंज फ्रॉम लिक्विड एज अप्लाइड इनटू सॉलिड टू प्रोवाइड द अबव प्रॉपर्टीज एंड अदर फ्रॉम एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द कोटिंग। इसमें एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है बाइंडर में, जब ये अप्लाई किया जाए तो ये लिक्विड फॉर्म में हो, और जब सॉल्वेंट इवेपोरेट हो जाए तो ये सॉलिड फॉर्म में आ जाए। ये थी इनकी प्रॉपर्टीज़। बाइंडर्स क्या होता है, बाइंडर्स में कौन कौन सी सलाहियतें, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।